बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, लिया में शदीद गर्मी के बाद स्कूलों में 3 तालिब इल्म बेहोश हो गए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 333 टीडीए की 2 तालिबा गर्मी के बायस बेहोश। टीचर्स ने मुतासरा तालिबा को पानी पिलाने के साथ मुख्तलिफ अद्वियात दी। गवर्नमेंट हाई स्कूल 120 टीडीए में भी तालिब इल्म बेहोश। मुतासरा तालिब इल्म को अस्पताल से चेकअप के बाद घर भेज दिया गया। आपको बता रहे हैं, लिया में शदीद गर्मी की वजह से स्कूल्स में 3 तलबा बेहोश हो गए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 333 टीटीए की 2 तालिबा गर्मी की वजह से बेहोश। टीचर्स ने मुतासरा तालिबा को पानी पिलाने के साथ साथ मुख्तलिफ अद्वियात भी दी। गवर्नमेंट हाई स्कूल 120 टीटीए में भी तालिब इल्म बेहोश और मुतासरा तालिब इल्म को अस्पताल से चेकअप के बाद घर भिजवा दिया गया। लिया की सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर शदीद गर्मी है। शदीद गर्मी की वजह से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये मनासिर आप देख सकते हैं, छोटी सी बच्ची है जो स्कूल पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन शदीद गर्मी की वजह से बेहोश हो गई। मसला ये है कि लोड शेडिंग कर दी जाती है और पंखे तक नहीं चलते। इसके अलावा स्कूल्स में पीने के लिए ठंडा पानी भी अवेलेबल नहीं है और हमारे जितने भी स्कूल हैं वो तमाम के तमाम सोलर पर मौजूद नहीं है, जिस वजह से लोड शेडिंग की वजह से पंखे नहीं चलते और तलबा जो है शदीद गर्मी में मुश्किलात का शिकार है। गवर्नमेंट हाई स्कूल 120 टीटीए में भी तालिब इल्म बेहोश और मुतासरा तालिब इल्म को अस्पताल से चेकअप के बाद घर भेज दिया गया। बिल्कुल, लिया में शदीद गर्मी के बायस स्कूलों में 3 तालिब इल्म बेहोश हो गए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 333 टीडीए की 2 तालिबा गर्मी के बायस बेहोश हैं। टीचर्स ने मुतासरा तालिबा को पानी पिलाने के साथ मुख्तलिफ अद्वियात दी। गवर्नमेंट हाई स्कूल 120 टीडीए में भी तालिब इल्म बेहोश, जबकि मुतासरा तालिब इल्म को अस्पताल से चेकअप के बाद घर भेज दिया गया है। लिया में शदीद गर्मी के बायस स्कूलों में 3 तालिब इल्म बेहोश हो गए। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 333 टीडीए की 2 तालिबा गर्मी के बायस बेहोश हैं। टीचर्स ने मुतासरा तालिबा को पानी पिलाने के साथ मुख्तलिफ अद्वियात दी हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है जाहिद सरफराज। जी जाहिद सरफराज, आगाह कीजिएगा, शदीद गर्मी के बायस बच्चे बेहोश होना शुरू हो गए। जी बिल्कुल, लिया में आज जो है शदीद गर्मी पड़ रही है। गुज़श्ता कई दिनों से गर्मी का जो जोर है वो इंतहा को पहुंच चुका है, जिसके बाद तालीमी इदारे भी खुले हुए हैं और तालीमी इदारे जो हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, वहीं पर सहूलियात ना होने की वजह से जो बच्चे हैं वो शदीद गर्मी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और आए रोज जो है वो बेहोश होते दिखाई दे रहे हैं। सबसे फिर बात की तो आज भी लिया के मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे वहाँ पर बच्चे बेहोश होने की इतलात मिली। इसके साथ साथ बात की तो गवर्नमेंट स्कूल 333 टीडीए के अंदर 2 तालबात जो है बेहोश हो गई शदीद गर्मी की वजह से, जबकि एक चौकाज़म के अंदर भी जो तालबात हैं वो इस वजह से गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त न कर पाई और वो बेहोश हो गई। इस वजह से चौकाज़म के अंदर एक ऐसा स्कूल भी था जहाँ पर लोड शेडिंग की वजह से बच्चे जो है धूप और छाँव में बैठने पर मजबूर है क्योंकि कमरों के अंदर जो पंखे थे वो बंद थे, तो बच्चों को फिर बाहर बिठाया गया। कुछ बच्चे जो है दरख्त के नीचे बैठ रहे थे, कुछ जो है बच्चे जो है बरामदे के अंदर बैठे हैं, लेकिन धूप इतनी तेज थी कि बच्चे जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इस वजह से दीगर स्कूलों के अंदर भी जो लिया के दीगर स्कूल हैं जो मुख्तलिफ देहाती के अंदर जो दूर दराज इलाकों में मौजूद हैं, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है, जिसके बाद जो बच्चे हैं वो शदीद परेशानी का शिकार है। साथ साथ वालिदैन और टीचर जो हैं वो भी इस गर्मी के अंदर शदीद परेशानी का शिकार है। इसके साथ अगर बात की तो लिया की तहसील चौबारा जो है मुकम्मल तौर पर रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, जहाँ पर बिजली की बिल्कुल ना होने की सूरत हाल है और उनकी साथ वहाँ पर सारी मट्टी और रेत के कीड़े होने की वजह से गर्मी की शिद्दत इंतहा की पड़ती है। इसके बाद वहाँ पर भी जो बच्चे हैं जो टीचर हैं शदीद परेशान है और मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत और महकमा तालीम की जो अफसरान है, वज़ीर तालीम है, वो जो स्कूल के औकात कर उसके अंदर तब्दीली लाएँ, 7 बजे से 11 बजे तक स्कूल किया जाए ताकि इस शदीद गर्मी की सूरत हाल के अंदर वो महफूज रह सकें। जी, शदीद गर्मी की सूरत हाल में बच्चे महफूज रह सकें। अब आपको बताएं कि तरक्की और टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन अहमदपुर शर्किया का इलाका मोजा लाड़ा में अभी तक बिजली मौजूद नहीं। क़याम पाकिस्तान से आज तक किसी ने बिजली लाने की जहमत ही गवारा नहीं की। MNA MPA वोट लेते हैं और फिर चले जाते हैं। बच्चों का मदरसा और स्कूल भी बिजली की सहूलत से महरूम है। आपको बता रहे हैं कि जदीद तरक्की है, टेक्नोलॉजी का दौर है। अहमदपुर शर्किया का इलाका मोसा लाड़ा जो है अभी तक बिजली की सहूलत से महरूम है और यहाँ पर लोग सरापा एहतजाज है। क़याम पाकिस्तान से आज तक किसी ने बिजली लाने की जहमत ही नहीं की। MNA MPA फिर वोट मांगने आ जाएंगे, ये कहना है अवाम का। बच्चों का मदरसा और स्कूल भी बिजली से महरूम है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं, तरक्की और टेक्नोलॉजी का दौर है, मगर आज भी अहमदपुर शर्किया का इलाका मौजा लाड़ा में
बिजली ही नहीं है। क़याम पाकिस्तान से आज तक किसी ने बिजली लाने की जहमत नहीं की। एमएनए एमपीए किस मुंह से वोट मांगने जाते हैं? बच्चों का मदरसा और स्कूल भी बिजली से महरूम है। इस वाले सबको अहम खबर दे रहे हैं। तरक्की और टेक्नोलॉजी का दौर होने के बावजूद आज भी अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका लाड़ा बिजली से महरूम है और क़याम पाकिस्तान से आज तक 70-72 साल गुजरने के बावजूद बिजली अभी तक वहां नहीं पहुंची और ना ही किसी ने लाने की जहमत की है। एमएनए एमपीए फिर वोट मांगने आ जाएंगे। बच्चों का मदरसा और स्कूल भी बिजली से महरूम है। आवाम परेशान दिखाई देती है। अच्छा ज़की, अगर देखा जाए तो हम लोग जिंदगी का तस्वुर ही नहीं कर सकते कि अगर बिजली नहीं है, लोड शेडिंग हो तो यहाँ पर आवाम चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, जो उनका राइट बनता है। मतलब बिल भर रहे हैं और ये गुजार रहे हैं कि बिजली मौजूद ही नहीं है। इनका निज़ाम जिंदगी किस तरह चलता होगा, ये लोग किस तरह मुश्किलात में हैं। और छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते होंगे, मदरसे में जाते होंगे, वहां पर लाइट नहीं है और अब लोग सरापा एहतजाज हैं। क़याम पाकिस्तान मतलब 1947 से लेकर अब तक यहाँ पर बिजली ही मौजूद नहीं है। तो अब लोग एहतजाज ना करें तो क्या करें? और यहाँ पर सवालिया निशान ये है कि यहाँ के एमएनए एमपीए क्या कर रहे हैं? क़याम पाकिस्तान से अब तक उन्होंने क्या वाकई ही यहाँ का ख्याल नहीं किया? बिल्कुल महरीन, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है क्योंकि तरक्की का दौर होने के बावजूद, टेक्नोलॉजी का दौर होने के बावजूद आज भी वहां पर बिजली नहीं है, जिसकी वजह से आवाम एहतजाज करती दिखाई देती है। इसी पर बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं महमूद ज़हीर। जी महमूद ज़हीर, बताइएगा, तरक्की और टेक्नोलॉजी का दौर होने के बावजूद आज भी मौसा लाड़ा में बिजली नहीं है, क्या वजूहात हैं? एमपीएस एमएनएस कहां हैं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। मौजा लाड़ा की एक बस्ती है, बस्ती बोड़ा, जहां पर तकरीबन 250 के नज़दीक घर हैं। ये बच्चे हैं उसी इलाका के, ये यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। इनको जो पढ़ाते हैं मुदर्रिस, पहले हम उनसे बात करेंगे, फिर उसके बाद जिन लोगों ने एहतजाज किया है कि तरक्की के इस दौर में भी उनके पास लाइट नहीं है, क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक लाइट ना पहुंचने की क्या वजूहत है, सारी बातों पर गुफ्तगू करेंगे। तुसा इतना पढ़ें दे, अगर उर्दू में बात कर सकते तो करें, पढ़ाते हैं क्या मामला, जरा बताएं। ये मदरसा सी मदरसा भी बढ़िया होया ते नाल एक नुला ते 5 दी तालीम है। साकू बिजली दी बड़ी अशद जरूरत है। पसमानदा इलाका है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये बिजली हो से तो परसेंट, बिजली ना हो से तो वाला ये साकू तंग करे सन ते आप ही घर वंते वाला हुए जट रहे वैसन। साकू बड़ी परेशानी आई पी पानी दी और जितना बाल पढ़ दिन दरसगाह बड़ी अशद जरूरत है, बड़ी सख्त गर्मी है। सख्त गर्मी है, लेकिन अब आप मुझे असल बात बताएं, क्या आज तक जब से पाकिस्तान बना है आपके इलाके में बिजली नहीं है? नहीं, बिजली नहीं। नहीं, ये बात मुझे थोड़ी सी वाकई समझ नहीं आ रही। कहीं से ली हुई हो, कहीं से आई हो, कभी आपकी टूट गई हो, कट गई, या एमपीएस एमएनए ने आज तक आपको ये फंड दिया ही नहीं है? एमपीएस साहब भेजे एस्टीमेट ही लागन, एस्टीमेट के बाद असागे से सग वाली बिजली नहीं मिली। बिजली नहीं मिली तो फिर मामलाते जिंदगी को कैसे निपटाते हैं? बस मजबूरियां। मजबूरी है। आप बताएं जी, आप अभी मुझे बता रहे थे कि मोबाइल चार्ज करने के लिए आपको कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, तो आप जरा बताइएगा क्या मामला था, आपके इलाका कौन सा है, बिजली क्यों नहीं है? लाड़ है, तहसील अहमदपुर शर्किया, जिला बहावलपुर, हथेजी जाना पड़ता है मोबाइल चार्जर करने के लिए। बिजली होती नहीं है, रात को नींद नहीं आती, दिन को नहीं आती, हम लोग गरीब क्या करें। ठीक है, महंगाई इतना है, हद तो ज्यादा है। तो आप लोगों ने वोट दिया होगा, वोट देने के बाद वो एमपी एमएनए क्या करते हैं, क्यों वादा पूरा नहीं करते हैं? नहीं करेंगे थे साढ़े अनमैन है ना, साढ़े वो सरदार है ना, इडू आखते वेंदन वाला आ वेंदे ते आ वेंदे ए वेला के अज दे लाइट नहीं आई। जदां दा पाकिस्तान से बड़े ना हूं डी को ए तक इतना बिजली नहीं आई। तो जी क्या आदे पे ये सियासी लोग हैं ना, वोट घंटे खालिद साहब के तो आमिर को दितन वोट, आमिर साहब के तो खालिद को ऐसा हूं चक्की पीस दे पे। यानी कि वो आप पे इल्जाम लगाते हैं कि आपने एक पार्टी को दिए, दूसरी पार्टी वाले कहते हैं आपने उनको दिए, इस वजह से आप लोगों को बिजली नहीं दी जाती, बुनियादी सहूलियत जो जिंदगी की है वो नहीं दी जाती। वो नहीं दी जाती। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है। आप कैसे आप करना शुरू किया पहले? इंशाअल्लाह हुन एहतजाज ही करे सु, इन लोगों को वोट ही करने देसु, असारा जिथा दिल मुतमईन थी सी उथा वोट देसु। अच्छा जी हाँ। तो ये अब आपके इलाके के जो एमपीएस हैं उनके पास कोई शिकायत भेजेंगे, कभी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में शिकायत की? जी असा की दरखास्त दी है मैं, जी भाई। मेरे को दुक्कड़ साहब के रेट करूं, मैं उनके कोताही कर गया, मैं नहीं बन सकिया। एमपीए साहब के अंदर कोई ज़हीर, आप हमारे साथ मौजूद रहिए और इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है एमपीए सरदार खालिद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सरदार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सरदार साहब, जानना ये चाहूंगा कि ये जो अहमदपुर शर्किया का इलाका मौसा लाड़ा है, तरक्की और टेक्नोलॉजी का दौर होने के बावजूद आज भी वहां पर बिजली नहीं है। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक बिजली वहां पर नहीं पहुंची, क्या वजह है? आप उस इलाके के एमपी हैं, बिजली क्यों नहीं आ सकी?
हेलो जी सरदार खान साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी, आपने जिस बंदे से बात आप कर रहे थे उसकी आवाज तो मुझे नहीं आई भी, उसने क्या कहा है, क्या उसकी अपना। मैं सवाल आपसे दोबारा कर देता हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि तरक्की और टेक्नोलॉजी का दौर होने के बावजूद आज भी आपका इलाका, जिस इलाके के आप एमपीए हैं, अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका लाड़ा में बिजली नहीं है। कयाम पाकिस्तान से लेकर आज 2021 आ गया, बिजली वहां पर नहीं पहुंची। क्या वजूहात है, आप बिजली वहां पर क्यों नहीं दे सके? अच्छा, फिर आप उनसे ये पूछें जो जिस रोड पे आप आ रहे हैं वो भी मैंने दी है। मौजा लाड़ा में मैं इस वक्त, आप मौके पे हैं, तशरीफ लाए, आप लाहौर से या इस्लामाबाद से बात कर रहे होंगे, आप वहाँ पे मौके पे विजिट करें। जो जहाँ बस्ती वालों से आप इंटरव्यू ले लें, वहाँ उनको मैंने 3 रोडें दी हैं मौजा लाड़ा को। वो सरदार साहब, ये जो आपने गुफ्तगू सुनी है मौजा लाड़ा के जो नवाही इलाका बोड़ है, जहां पर वहां पर महमूद जहीर हमारे नुमाइंदा वहां पर मौजूद है, और एक पूरी अवाम, बड़ी तादाद में लोग जमा हैं जो सरापे एहतजाज है। दूसरी मेरी बात सुने, और आप इतना तरक्की याफ्ता दौर में आप भी चैनल के नुमाइंदे हैं या एंकर हैं, या आप कोई अपना वहाँ पे तरक्की याफ्ता दौर में ये भी आप साहिब इल्म होंगे कि ये मरकज का महकमा है और एमएनए बिजली देते हैं, एमपीए नहीं देते, ठीक है। और तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है, ये बंदा भी ठीक बोल रहा है। और इस तरक्की याफ्ता दौर में इस सरदार खालिद साहब, आप हमारे साथ यहाँ पर लाइन पर मौजूद रहें। हमारे रिपोर्टर इस वक्त मौजे लाड़ा में मौजूद हैं, वो आपसे सवाल करेंगे। महमूद जहीर साहब, एमपीए साहब कह रहे हैं कि सब अच्छा है, तो काइंडली जरा उन्हें बताइए कि कितना अच्छा है। जी सरदार खालिद साहब, महमूद जहीर बहावलपुर से, आपसे बड़ा अच्छा तारुफ हमारा है। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आप कंटिन्यूसली मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है आपका, कंटिन्यूसली मुस्लिम लीग नून की और नजीब अवैसी साहब और मुस्लिम लीग नून के किसी भी उम्मीदवार की यहां पर एमपीए या एमएनए की सूरत में निशिस्त रही है, तो क्या अवाम का क्या कसूर है? ये अवाम इस वक्त मेरे साथ बस्ती बोहड़ा में, मेरे साथ मौजा लाड़ा में ठहरे हुए हैं, सरापा एहतजाज है। इसमें अगर आप लेम एक्सक्यूज देके कि एक रोड मैंने बनवाया है, बिजली एमएनए ने देनी थी, तो ये मुबर्रा नहीं हो सकते। अवाम आपको वोट देती है, अवाम आपसे पूछ रही है कि आपने वोट हमसे लिया तो हमें बिजली क्यों नहीं दी। ये बात उस वक्त क्यों नहीं कही जाती जब वोट लेने आते हैं कि एमएनए बिजली देता है, मैं एमपीए का हूं तो एमपीए का वोट मुझे दिया जाए। अवाम ये सवाल कर रहे हैं। सही महमूद जहीर, आपने पूछा। एमपीए साहब, सरदार साहब बताइएगा, आपने वहां से वोट लिया है, लोग सरापा एहतजाज हैं और कसीर तादाद वहां पर लोगों की जमा है, तो बताइएगा। भाई वो एमएनए को आप कॉल करें, उनको लैंड पे लें, बिजली भाई क्यों नहीं मिली। वो आमिर वारण हो, नजीब उवैसी हो, खदीजा वारण हो, उनसे आप सवाल करें ना, बिजली क्यों नहीं आई। अच्छा, नहीं, मुझे सरदार साहब, आप भी तो उसी इलाके के नुमाइंदे हैं, वहां के इलाके को आप जो है वो लीड कर रहे हैं। एमएनए तो ठीक है, वो नेशनल असेंबली में बैठते हैं, लेकिन आप वहां से उस इलाके के लोगों से वोट लेकर वहां पर एमपीए बने हैं, तो क्या आपका जवाब देना हक नहीं बनता? पाकिस्तान बनने से पहले की बिजली नहीं है। और ये भी है कि आप अब हफ्ते में चेक करें कि भाई कितना लोगों को बिजली मिली है, ये भी जरा आपसे चेक कर लेना। वो एमएनए से सवाल बनता है, आपने लैंड पे भी मुझे एमपीए पे इसको ले लिया है, वो मेरे पंजाब से जो रोडें मिली हैं मैंने इनको दी हैं। नहीं, आप ठीक कह रही हैं। एमएनए साहब से हम बात करेंगे, फिलहाल हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपका जवाब आपसे लेना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वहां पर जो जितने इलाकों से जिनको हमने सहूलियात दी है उनसे पूछे, तो क्या जिनको सहूलियात नहीं दी आपने उनके हवाले से हम आपसे सवाल ना करें? बिल्कुल सवाल आप कर सकते हैं और मैं जवाब दे रहा हूं ना। मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं कि मरकज का ये मामला है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि इस वक्त मैं अपोजिशन में हूं, मैं इसका ये नहीं जवाब दे सकता कि जनाब मैं बिजली इनको कल दे दूंगा, ठीक अच्छा। है। तीसरी बात ये है कि ये जो भुअर बस्ती बता रहे हैं मौजा लाड़ा के रिहायशी साहब, वहां पे मुझे आवाज सही तरीके में नहीं आई कि भाई ये बंदा कौन है, क्या कह रहा था। इनके घर के शुमाल की तरफ से रोड है और इनके घर से अपना जनूब की तरफ से रोड है। जो 7 किलोमीटर की रोड मैंने पिछले दौर में एमपीए बनवाई थी और इस दफा मैं बना था 13 में, फिर मैंने इनको 7 किलोमीटर रोड दिया है, इनके घर से जा रही है रोड। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बड़ा अहम क्वेश्चन है। जिस तरह से आप जो है वो बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जो एमएनए है उनसे बात करें,
हम तो MNA साहब से भी राब्ता करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि जो MNA उनसे राब्ता करें, लेकिन आपने MNA को जो आपके ही पार्टी के हैं, क्या उनसे आपने इस हवाले से बातचीत नहीं की कि आपकी आवाम वहां पे इस बिजली से तकरीबन 70-72 साल से महरूम है, उसके लिए कुछ किया जाए? वोट तो मांगने आप जाएंगे यकीनन, अब भी इलेक्शन होंगे और इनके घर को रोड किसने दिया है? आपका मौके आप लेना चाहते हैं तो फिर आप मौके पे हैं, और ये भी होंगे और मैं भी हूँगा। आप देख लेना भी दोनों तरफ से रोड है, इनके घर को सोलेंगे तो फिर तो ठीक है। सही MPA सरदार खालिद साहब, हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं, महमूद जहीर, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। महमूद, बताइएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी सरदार साहब, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हम एक्नॉलेज करते हैं जो रोड आपने दिए हैं, गो कि वो अभी हम उधर से गुजर कर आए हैं, इंतहाई टूट फूट का शिकार है, बड़ा बुरा हाल है। लेकिन हम इस वक्त आपसे रोड की बात नहीं कर रहे। अवाम यहाँ जो मेरे साथ इस वक्त बस्ती बोहड़ा में मौजूद है, वो आपसे रोड की बात नहीं कर रही, वो आपसे इस वक्त बात कर रही है बिजली के ना दिए जाने की। 70 साल 75 साल पाकिस्तान को हो गए बने हुए, आप लोग वहां से MP और MNA वोट लेते रहे हैं, इन लोगों को बिजली क्यों नहीं मिली? हम इस मामले में यहाँ के अवाम नहीं जाना चाह रहे कि MNA को कहना है MPA को, आप यहाँ के इक़्तिदार के बाशिंदे हैं, इक़्तिदार आपके पास रहा, मुस्लिम लीग नून कई दहाइयों से यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार है, यहाँ से जीतती है, इनको वोट क्यों नहीं मिला? इन्हीं को आप सुने। जी, आप इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं सरदार खालिद महमूद वारन साहब, आपके MPA, जरा उनसे बात करें, अपना नाम बताएं और मामला बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम सरदार खालिद महमूद बाबर साहब। भाई जाना सर तुआडे कने कोई मोहम्मद जमील भुआड़ सही बस्ती भूड़ा खुदा बख्श भुआड़ बस्ती साढ़े कोल बिजली का नहीं सरदार साहब, तुआडे कने कोई चक्कर लाए से मेहरबानी करो सको लाइट दो। अल्लाह बेहतर जान दे जो तुआको क्या हाथ तो साथ रह गए, वादे करेंदे रह गए, देंदे पैसे आज कल इवें, आज ती सको लाइट नहीं मिली, वोट ही ते को देंदे रही है से इत्थे तू जीते ना रही साढ़े हल्के दे विच मौदे लाड़ पौले। सही सरदार खालिद साहब, आपने सुना आवाम का मुतालबा, रोड भी वहां टूट फूट का शिकार है, वहां उनकी बेसिक नेसेसिटीज ही पूरी नहीं है। जहाँ रोड है मैं जनाब मौदे लाड़ को दिल किबला बिजली भी देनी मलिक आमिर साहब, खदीजा वारन साहब, तो मियां नजीब वैसी साहब, क्योंकि मैंने बढ़ नहीं सकिया, जनाब से बिजली नहीं आ सकी। अच्छा सरदार साहब बड़ा जिस तरह से आप रोड की बात कर रहे हैं, रोड तो ठीक है, रोड तो बनाई है आपने, लेकिन वो भी टूट फूट का शिकार है। बात बिजली की हो रही है, तो क्या बिजली, अगर आपने रोड बनवा दी है तो बिजली देना आपका हक नहीं? अवामी नुमाइंदों को, आप अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम ने आपको इलेक्ट किया है। आपको कोई जंप नजर आए? अच्छा ये जो आप बिजली की बात हम कर रहे हैं, आप बार बार रोड की तरफ जाने की कर रहे हैं कि रोड हमने बनाया, वहां पर जो रोड दिया है उसकी बात नहीं कर रहे, तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं बिजली कब तक आप उनको फराहम कर रहे हैं? जिस तरह से ये सोलन गई है वो इनके घर को गई है, मोहम्मद जमील मतलब खुदा का भुआड़ है इसका नाम होगा शायद। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार खालिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे MPA, और से बात की, उन्होंने कहा कि रोड हमने दिए हैं, रोड बनाई है वहां पे, और आवाम सरापा एहतजाज है, आवाम ये कह रही है कि रोड भी टूटी फूटी है, उसका बुरा हाल है, और बिजली उनकी बेसिक जरूरत है, लेकिन वो भी उनको मुयसर नहीं है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब हमारे साथ मौजूद थे, महमूद जहीर हमारे साथ मौजूद थे। तरक्की के इस दौर में भी आज भी वो इलाका मौसा लाड़ा बिजली से महरूम है। पहली से 8वीं जमात के इम्तिहानात के लिए डेट शीट जारी कर दी गई। पहली और दूसरी जमात के बच्चों का जुबानी इम्तिहान होगा। तीसरी से 8वीं जमात के बच्चों का तहरीरी इम्तिहान होगा। 18 और 19 जून को अंग्रेजी का पेपर लिया जाएगा। 21 और 22 जून को उर्दू का पेपर होगा। 23 और 24 जून को रियासी का पेपर होगा। 25 और 26 जून को इस्लामियात का पेपर लिया जाएगा। 28 और 29 जून को साइंस का पेपर होगा। 30 जून को माशरती उलूम, अरबी, ज़राअत और कंप्यूटर का इम्तिहान होगा। 10 जुलाई को नताइज का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत पंजाब की हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ अहम कानून साजी काबीना से मंजूर हो चुकी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है साउद बट। साउद, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी माफिया के खिलाफ महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बड़ा एक्शन लेते हुए 1899 का जो स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है उसमें तरमीम की मंजूरी दे दी है। इख्तियार दिया गया है डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिनको कहा जाता है कि आइंदा वो स्टैम्प ड्यूटी पे ना करने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ को सर बमोहर कर सकते हैं, और अगर अपील करनी होगी तो आपको चीफ रेवेन्यू
कलेक्टर पंजाब, जिनको सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कहते हैं, उनके पास जाना लाजमी होगा। साथ ही साथ तरमीम में ये भी सिफारिशात पेश की गई थी कि आइंदा जो पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास इख्तियार था कि अगर आपने पूरी स्टाम्प ड्यूटी फीस नहीं दी तो उसको वेव ऑफ भी किया जा सकता है और छोटी पेनल्टी भी डाली जा सकती है, तो इस कानून को भी ख़त्म कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर का ये इख्तियार वापस लेते हुए अब ये कानून बना दिया है कि अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी स्टाम्प ड्यूटी की मद में ना दहिंदा है तो उसको 10 गुना ज़्यादा का जो पेनल्टी है वो डाली जाएगी, और अगर 5,000 की रकम है तो 50,000, इससे बढ़ के 10,000 की रकम है तो 1 लाख रुपए उस हाउसिंग सोसाइटी को इस एक केस के अंदर देने पड़ेंगे। साथ ही साथ महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो 50 रुपए का स्टाम्प था उसको बंद करने की भी मंजूरी काबीना से ले ली है। आइंदा कम से कम स्टाम्प 100 रुपए का और इससे ऊपर के जो है वो फरोख्त होंगे। जो 1899 का स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है उसमें 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसा का जिक्र था, इसको भी रीडिफाइन किया गया है और ये तमाम जो करेंसीज हैं जो अब इस्तेमाल नहीं हो सकती उनको इस डेफिनेशन से निकाल दिया गया है। और 1899 का जो स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है जो इंतहाई इंपॉर्टेंट था, इसमें पहली दफ़ा इतनी बड़ी स्ट्रक्चरल तब्दीली लाई गई है। काबीना से ये मंजूर हो गया है, इसको वज़ीर आला पंजाब को भिजवाया गया है ताकि वज़ीर आला पंजाब इस पर सिग्नेचर्स करें और असम्बली से ये मसला डिस्कस होकर फाइनल अप्रूवल की तरफ आए। जी। थाना मखदूम रशीद की बड़ी कार्रवाई। पुलिस थाना मखदूम रशीद ने मुल्तान से अगवा होने वाले 2 बच्चों को बाजियाब करवा लिया। दोनों मखवी बच्चे 11 साला आफ्ताब और 14 साला मिशल को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। थाना मखदूम रशीद की बड़ी कार्रवाई। पुलिस थाना मखदूम रशीद ने मुल्तान से अगवा होने वाले 2 बच्चों को बाजियाब करवा दिया। दोनों मखवी बच्चे 11 साला आफ्ताब और 14 साला मिशल को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया है। पहली से 8वीं जमात के इम्तिहानात के लिए डेट शीट जारी कर दी गई। पहली और दूसरी जमात के बच्चों का जुबानी इम्तिहान होगा। तीसरी से 8वीं जमात के बच्चों का तहरीरी इम्तिहान होगा। 18 और 19 जून को अंग्रेजी का पेपर लिया जाएगा। 21 और 22 जून को उर्दू का पेपर होगा। 23 और 24 जून को रियासी का पेपर होगा। 25 और 26 जून को इस्लामियात का पेपर लिया जाएगा। 28 और 29 जून को साइंस का पेपर होगा। 30 जून को माशरती उलूम, अरबी, ज़राअत और कंप्यूटर का इम्तिहान होगा। 10 जुलाई को नताइज का ऐलान किया जाएगा। अठारह और 19 जून को अंग्रेजी का पेपर लिया जाएगा। 21 और 22 जून को उर्दू का पेपर होगा। 23 और 24 जून को रियासी का पेपर होगा। 25 और 26 जून को इस्लामियात का पेपर लिया जाएगा। 28 और 29 जून को साइंस का पेपर होगा। 30 जून को माशरती उलूम, अरबी, ज़राअत और कंप्यूटर का इम्तिहान होगा। 10 जुलाई को नताइज का ऐलान किया जाएगा। अच्छा महरीन, आपको पता है कि पाकिस्तान का सेंट्रल पॉइंट कौन सा है? नहीं ज़कीब, मुझे नहीं पता, और अगर कभी बचपन में पढ़ा भी होगा तो अब तक मैं भूल चुकी हूँ। तो नाज़रीन, कितने लोगों को पता है कि पाकिस्तान का सेंट्रल पॉइंट कहां है? मैं डैम श्योर हूं बहुत से लोग मेरी तरह भूल चुके होंगे। बिल्कुल, तो फिर मैं आपको बता देता हूं। चारों सूबों का संगम डेरा गाजी खान पाकिस्तान का सेंट्रल पॉइंट भी है। 1960 में होने वाले जियोग्राफिक सर्वे में तो बाकायदा सेंट्रल पॉइंट का स्टोन भी नस्ब किया गया था। पुल डॉट पर दर हकीकत अंग्रेजों के सर्वे के मुताबिक सेंट्रल डॉट था। इस बारे में बात करेंगे रसा मलिक से। रसा मलिक, हमें भी और नासरीन को बताइएगा। जी, इस तरफ नहीं, ये बलोचिस्तान की तरफ, सरहद की तरफ। अब पंजाब में ये जहां पहुंच के अब शायद मैं सेंटर में पहुंच गया हूं। ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये वो खास पत्थर है जो पाकिस्तान का मरकज है, डेरा गाजी खान में है, और सर्वे में इसको पाकिस्तान का मरकज करार दिया गया है। सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान का एन वस्त, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, हर तरफ से ये पाकिस्तान का जो है वस्त बनता है। सर्वे किया गया और उस सर्वे के बाद जो है इस पत्थर को नस्ब किया गया, और ये पत्थर यहाँ इसलिए मौजूद है कि ये पाकिस्तान का सेंट्रल पॉइंट है और डेरा गाजी खान शहर है। डेरा गाजी खान की खास बात यह है कि डेरा गाजी खान सिंध से भी मिल रहा है, डेरा गाजी खान बलोचिस्तान से भी मिल रहा है,
डेरा गाजी खान KPK से भी मिल रहा है, डेरा गाजी खान पंजाब के अंदर है। चारों सूबों को यहाँ से रास्ता जाता है पाकिस्तान का। वैसे भी सेंट्रल पॉइंट है, लेकिन जियोग्राफिकल सर्वे में इस जगह को सेंट्रल पॉइंट किया गया। और सेंट्रल पॉइंट मुतय्यन करने की जरूरत क्यों पेश आई? सेंट्रल पॉइंट इसलिए मुतय्यन किया गया कि जब पाकिस्तान के दारुल खिलाफे के हवाले से बात की जा रही थी, तो उस हवाले से एक तजवीज़ थी कि सेंट्रल पॉइंट हो जहाँ से तमाम पाकिस्तान के अतराफ में जो फासला है वो एक जैसा हो, और जितना भी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इनकलाब लाया जाए, तो एक ऐसी जगह हो जहाँ से पूरे पाकिस्तान को जो सप्लाई है वो आसानी से हो सके। इस हवाले से डेरा गाजी खान के लिए सर्वे किया गया। लेकिन ये एक अहम बात है कि डेरा गाजी खान दारुल खिलाफा क्यों ना बन सका। डेरा गाजी खान दारुल खिलाफा इसलिए ना बन सका, एक तो इसका जो क्लाइमेट है, हॉट वेदर है, सख्त गर्मी है, और उसके साथ साथ जो माइटी इंडस दरियाए सिंध बहता है इसके मशरक में, तो उसकी वजह से जो सैलाब की तबाहकारियां हैं, उसकी वजह से जो है ये दारुल खिलाफा की दौर से दोबारा हो गया। 1908 और 9 में एक बहुत बड़ा सैलाब आया डेरा गाजी खान में, जिसने इस तमाम शहर को जो है वो तहस नहस कर दिया। और उसके बाद 1910 और 1911 में इस नए डेरा गाजी खान की जो है वो बुनियाद रखी गई। और इसको सेंट्रल पॉइंट डिक्लेयर होने के बाद जो है क्यों फैसला किया कि सेंट्रल पॉइंट में ना, तो एक अहम तामीरात के हवाले से भी यहाँ फैसला किया गया कि अहम तामीरात जो हैं यहाँ रखी जाएंगी डेरा गाजी खान में और डेरा गाजी खान डिवीजन में। तो यहाँ मिड कंट्री ऑयल रिफाइनरी बनाई गई, और 1980 की दहाई में यहाँ दो बड़ी फैक्ट्रीज जो है, एक ज़राअत के हवाले से गाजी ट्रैक्टर्स यहाँ एक बड़ा नाम है, और उसके साथ साथ सीमेंट फैक्ट्री जो है वो यहाँ बनाई गई। उसके बाद ये फैसला था कि यहाँ तमाम जो है कि इंडस्ट्री को जो है लाया जाता, कि यहाँ से तमाम सूबों को जो है एक बराबरी की बुनियाद पर जो है। सही। रज़ा मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। खवातीन के अपने चेहरे को निखारने और जिल्द को खूबसूरत बनाने के लिए कई चरण होते हैं। इस हवाले से मजीद भी बताएंगे। फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।